तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो माय नेम इज दिशा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी टर्म आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होती, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी टर्म के बारे में जानेंगे। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी मतलब स्टडी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आज? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हमें इस चैप्टर के टॉपिक के नाम के बारे में भी पता होना चाहिए, अच्छा कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। हैंडराइटिंग पे मत जाना बच्चों, ठीक है ना, हैंडराइटिंग नहीं अच्छी मेरी इतनी ज़्यादा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जब मेल और फीमेल, है ना, दिस इज अ सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ फीमेल। जब मेल एंड फीमेल, है ना, दोनों मिलकर गैमेट फ्यूज करके एक एम्ब्रियो या एक जाइगोट बनाते हैं, है ना। सबसे पहले जाइगोट बनता है, ठीक है। ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये नहीं कि एक ही से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो टाइप होते हैं। एक तो होते हैं बायसेक्सुअल, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। इतना तो आपको भी पता होगा, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, कि जिसमें दोनों मिलके करें और जिसमें एक मिलके करे, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या? अब सारे प्लांट्स जो है ना वो हमें फ्लावर्स में से फ्रूट नहीं देते, ठीक है ना। क्यों नहीं देते? क्यों? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना वो हमारे सिर्फ होते हैं एंजियोस्पर्म्स। कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। लिख लीजिए ये बात, एंजियोस्पर्म्स हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स से ही स्टार्ट होते हैं हमारे फ्रूट्स मिलने हमें। एंड प्रोडक्ट में तो हमारा इसके रिप्रोडक्शन से क्या बनेगा? सीड एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लावर को पकड़ लेते हैं भैया। फ्लावर भी तो पता होना चाहिए होता क्या है। फ्लावर एक तो हमने देख रखा है नॉर्मल, है ना। तो फ्लावर एक हमें पता होना चाहिए कि मेनली फ्लावर हम कहते किसे हैं। तो देखो देखो मैं यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करूंगी, ठीक है। एंड उसे हम एक एक पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे जिससे क्या हो, हमें समझ आए, ठीक है। ठीक है, ये क्या बनाई मैंने? पंखुड़ी। मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी दूंगी। क्या दूंगी? इसकी ट्रिक्स भी दूंगी मैं आपको, ठीक है ना। क्यों ट्रिक्स क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि बायोलॉजी ना बच्चे कहते हैं कि रटने का सब्जेक्ट है, बट वो रटने का सब्जेक्ट नहीं होता। तुम अपनी ट्रिक्स बनाओगे ना तो बहुत इजीली याद होगा, ठीक है। अब जैसे हम बीच में यहाँ क्या बनाएंगे, एक मिनट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या बनाना है? ठीक है बेटा, हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। पहले मैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह बता दूं। अब देखो ये मैंने एक फ्लावर बनाया है, ठीक है। ये क्या है हमारा? इट्स फीमेल पार्ट। फ्लावर का फीमेल पार्ट स्टिग्मा। फ्लावर का फीमेल पार्ट को हम कहते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। तो ये है सिग्मा, स्टिग्मा जिसके ऊपर लैंड होते हैं पोलन ग्रेन्स। चलो अभी नहीं पता होगा आपको पोलन ग्रेन्स का, मैं स्टार्टिंग से समझाती हूँ। देखो ये पंखुड़ी को क्या कहते हैं? पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। और पंखुड़ी को याद करने का तरीका क्या है कि हम इसे पेटल्स कहते हैं और इसे नीचे वाले जो हरे लीव्स होते हैं ना छोटे छोटे, इन्हें सेपल्स कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होती है मोस्टली, मैंने देखा है, ठीक है, मोस्टली कंफ्यूजन होती है। तो इसको याद करने का तरीका एंड इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो अगर हमें कोई एक याद हो जाए, इन दोनों में से एक की निशानी पता चल जाए तो दूसरा तो हमें पता है वही होगा। तो इसकी निशानी क्या है? इसको हम हिंदी में कहते हैं पंखुड़ी। क्या कहते हैं? पंखुड़ी, फूल की पंखुड़ी। पी फॉर पंखुड़ी, पी फॉर पेटल्स। ये यहां से रिलेट होके हमें याद रहेगा। एंड हमें पता है अब जो बचा है वो क्या है? सैपल्स, ठीक है। ठीक है, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट से हमारे पेटल्स जुड़े हुए हैं। जिस पार्ट से हमारे पेटल्स जुड़े हैं उसे हम क्या कहते हैं?
थैलेमस। ठीक है, और फ्लावर की जो डंडी होती है ना हमारी नीचे वाली, जिसके ऊपर एक खड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं बेटा? पेडिसिल। पेडिसिल। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ये तो हमें पता है ये पिस्टिल या फिर कार्पल हो गया, मैं इकट्ठे लिख रही हूँ। ठीक है, इसका नाम होता है पिस्टिल या फिर कार्पल, एंड ये होता है फीमेल पार्ट। एंड ये जो हमें एक दिख रहा है, इसे हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन। अब देखो, अब ये स्टेमन के ऊपर क्या लगा हुआ है? इट इज कॉल्ड एंथर। व्हाट इज एंथर? ठीक है, और ये नीचे क्या लगा हुआ है? ये होता है फिलामेंट। क्या कहते हैं इसे? फिलामेंट। ठीक है, अब इसको भी अच्छी तरह देख लेते हैं, है ना। ये क्या हुआ हमारा? स्टिग्मा। हमें ये नाम क्या रखने हैं? याद रखने हैं। हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि इसी के बेस पर पूरा चैप्टर आगे चलने वाला है। ठीक है, स्टिग्मा एंड इट इज व्हाट? स्टाइल। स्टिग्मा एंड स्टाइल को कैसे याद रखें? देखो, ऊपर वाला तो स्टिग्मा है, जैसे हमारा मुंह है, देन फिर गर्दन है। अब देखो, ये स्टाइल है, इसको हम अगर फीमेल से, अगर हम ह्यूमन से रिलेट करें तो ये स्टाइल इसकी गर्दन हो गई ना, गर्दन हो गई जैसे हमारी गर्दन है, तो ये स्टाइल मार रही है। अगर ये ना होती तब भी चल जाता, हमारे में भी अगर ऐसे होते तो हम तब भी चल जाते, पर एक इससे क्या होता है? स्टाइल होता है, तो ये स्टाइल मार रही, इसका ऐसे हम नाम रख सकते हैं। ठीक है, देन उसके नीचे हमारी यहाँ पे ये क्या होती है? ओवरी। ओवरी है ये, क्या है? ओवरी है ये। और ओवरी के अंदर ये जो मैंने बनाए हैं ना बेटा, ये क्या है? ओवरी के अंदर जो मैंने बनाए हैं ये है ओव्यूल्स। अभी बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है आपको। ये क्या है? ओव्यूल्स। चलो, तो इतना आपको समझ आया? फटाफट से इसे नोट करो, पॉज करो वीडियो एंड नोट करो इसे फटाफट से। चलो जल्दी, यहाँ समझ आया ना? मैं एक बार रिकैप देती हूँ। देखो, बायोलॉजी सबसे पहले हमने पढ़ा क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडीज होती है। फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पढ़ तो रहे हैं, पर चैप्टर का नाम का मतलब पता होना चाहिए हमें, तो हमने उसके नाम का मतलब समझ लिया। किस में होती है? एंजियोस्पर्म्स में। फिर हमने कहा कि फ्लावर्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं, चलो, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर ही हमें सब कुछ मिलने वाला है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर से स्टार्ट करा हमने, पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर बना के उसको समझा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से सबसे पहले मेल पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगी। कर दूं अब बेटा? चलो चलो जी, हाँ, तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी हमारी? ओवरी, ओव्यूल। आगे इन दोनों के एंड प्रोडक्ट्स अगर हम गिने ना, तो ये ओवरी बन जाती है आगे जाके फ्रूट। क्या बन जाती है? हम फ्रूट जो हम खाते हैं। ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड्स। ये हम कईयों के सीड्स भी खाते हैं हम। ठीक है, इन दोनों से आगे जाके हमारी जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होती है, तब हमारी फ्रूट एंड सीड्स बन जाते हैं आगे जाके। ठीक है बच्चा? ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, अब इसमें हम पढ़ते हैं आगे। अब हमने क्या निकालना था? स्टेमन का पार्ट। स्टेमन का पार्ट ना हम बाहर निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, दिस इज अ स्टेमन एंड इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी अगर आप देखोगे ना, तो स्टेमन का यही डायग्राम है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाला क्या है? एंथर। अच्छा, मुझे बताओ ये स्टेमन है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेरी गुड, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं इसे फ्लावर का। ठीक है, एंथर, फिलामेंट, इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। याद है ना, हमें अभी डायग्राम बनाया था हमने, इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। इसे हम क्या कहते हैं? पी से, थैलेमस से पंखुड़ी अटैच है, पी फॉर पंखुड़ी, पी फॉर पेटल। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टैमन कहते हैं, बट इसे एंड्रोशियम भी कहते हैं। एंड्रोशियम किसे कहते हैं? अभी हमने फ्लावर बनाया था,
है ना। एंड्रोशियम किसे कहते हैं, अभी हमने फ्लावर बनाया था, इतने सारे एंथर थे, ये देखो एक बार यहाँ आओ समझने, है ना, फोकस ऑन दिस साइड, ये इतने सारे हमने एंथर्स बनाए। फ्लावर हमें पता है, अगर हम उसे ऐसे सीधा करके देखेंगे ना फ्लावर को, तो हमें गोल दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, सर्कुलर टाइप में। तो इस पूरे को ना, सर्कुलर वाले पार्ट को, इसके अंदर ये स्टेमन्स है, ऐसे सर्कुलर में लगे होंगे, लाइक यहाँ, ठीक है, ऐसे लगे होंगे फ्लावर के अंदर स्टेमन्स। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वॉल्स ऑफ स्टेमन्स, वॉल्स ऑफ स्टेमन, स्टेमन के वॉल्स, है ना, जो क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम कहलाते हैं मेनली। अच्छा, तो हम यहां थे, वो हमने समझ लिया अलग। अब ये करते हैं, देखो, एंथर, फिलामेंट, पेटल, थैलेमस, इनका तो हमें पता है कोई मेन रोल नहीं है मेल में, ठीक है। रोल किसका है, फिलामेंट, एंथर, इनके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है ना, कि ये होते क्या है। चलो, तो सबसे पहले ना हम ये लिख लेते हैं, दिस इज फिलामेंट, ये अलग कर लेते हैं, ये क्या है हमारा, फिलामेंट है भैया, ये क्या है, फिलामेंट, और ये इसके ऊपर क्या है, एंथर है, ये हमें पता है ना, इतनी बात तो अभी क्लियर हुई होगी, ठीक है, एंथर है ये, ठीक। अब फिलामेंट का हम कैसे पहचानते हैं कि ये हमारा फिलामेंट है एंड दिस इज एंथर, हाउ, जब जिसको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा, चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा, तो वो कैसे बता देगा कि ये फिलामेंट है एंड दिस इज एंथर। देखो, फिलामेंट लॉन्ग है, दिस इज इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसके बारे में बता रही हूं मैं, लॉन्ग है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, क्या है, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है हमारा ये फिलामेंट, ठीक है। और एंथर क्या है हमारा, एंथर कैसी शेप का है, स्फेरिकल, है ना, एंथर कैसी शेप का, फिलामेंट के बस हमारे पास यही पता होने चाहिए, फिलामेंट का इतना कोई मेन रोल है। मेन रोल किसमें होता है, किसका होता है, एंथर का होता है मेन रोल, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स, इतू से पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एंथर को ले आओ, अब ये है एंथर हमारा, क्या है ये, एंथर। एंथर ना बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर मतलब जिसके दो लोब हो, आपको दिख रहा होगा ना, इसके दो लोब है, दिख रहा है, ठीक है, इसके कितने लोब है, दो लोब है, बायलोब स्ट्रक्चर। अच्छा, बायलोब स्ट्रक्चर हमने क्यों कैसे कह दिया कि बायलोब्ड, बाय मतलब दो के लिए यूज होती है, लोब्ड मतलब खाने, है ना, तो ये बायलोब स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये क्या है, ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, हमें ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इट इज अ बायलोब स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ना मेरे पास आ जाओ, पॉज करके वीडियो को ना सारा नोट कर लेना, ठीक है। एंड ना अब मैं चलती हूँ आपके पास एंथर को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने। किसको एक्सप्लेन करेंगे, अब हम एंथर आज कवर कर लेंगे, देन फिर कल हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कवर अपना, ठीक है। एंथर को आज कोशिश करेंगे निपटा सके, ठीक है, जितना निपटेगा देखेंगे, बाकी कल फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से। तो मैं बना रही हूँ एंथर, ठीक है। एंथर है ये, क्या है ये, एंथर है ये, अभी बताऊंगी, इसकी एक एक चीज के बारे में बताऊंगी आपको, डोंट वरी, एक एक चीज के बारे में बताऊंगी, सारा कुछ टिप्स पे रटवाऊंगी, ठीक है। अब दिस वॉज एंथर्ड, हमें पता है बायलोब्ड है, दो लोब्ड हो गए। अच्छा, अब आप ये कह रहे होगे ये क्या है मैडम, ये अगर हम ऐसे देखें, लाइन मैंने अपने आप से डाली है, होती नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। हम ऐसे देखें इस पार्ट को, उस पार्ट को भूल जाओ, इस पार्ट को देखें तो बायलोब्ड का एक स्ट्रक्चर है ये, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दो। नॉर्मली जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो कहेगा दो सर्कल्स प्रेजेंट है, दो
थीका, इनको क्या बोलते हैं, थीका प्रेजेंट है, दो थीका प्रेजेंट है एक में दो थीका प्रेजेंट है ना, इसके 1 2 1 2। तो ये क्या हो गया, पहली बात तो ये हुआ बाइलोब्ड, ठीक है। दूसरा ये हुआ डाइथीकस, डाइथीकस हमने क्यों बोला डाइथीकस, क्योंकि डाई मतलब दो, थीकस का मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है। ठीक, समझ आ गया, इतनी बात समझ आ गई, वेरी गुड। अब इसे हटा देंगे हम यहाँ से, लाइन का कोई काम नहीं होगी। अब देखो, अब हमें एंथर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना एक बार। अब एंथर की ना कितनी लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, भाई ये भी पूछा जाता है बोर्ड में, नीट में, हर जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कितनी लेयर्स होती हैं एंड कितनी लेयर्स के उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन सी लेयर होती है, मैं बताऊंगी ना, खड़ी हूँ यहाँ पे, डर क्यों रहे हो, डरना नहीं, ठीक है। अच्छा, ये 3 लेयर मैंने बना ली समझने के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर की जो लेयर है, ठीक है ना। अब देखो ये लास्ट वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर को, आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्यों कहा, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है आपने 11th में, हमारी बाहर वाली लेयर, बॉडी की लेयर पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है ना। एपी मतलब सरफेस पर बेटा, एपी का मतलब होता है सरफेस पर, बाहर उभरी हुई साइड पर, ठीक है। तो ये होगी एपिडर्मिस। अब जो एपिडर्मिस के रिस्पेक्ट में जो इसकी अंदर वाली लाइन होगी ना, उसे क्या कहेंगे हम, एंडोथेशियम, एंडोथेशियम, ठीक है। और जो एंडोथेशियम से अंदर वाली लेयर होगी वो हमारी कहलाएगी क्या, मिडल लेयर। क्या कहलाएगी, मिडल लेयर, ठीक है, वेरी गुड, मिडल लेयर कहलाएगी, हम सबको पता। एंड दिस वाज अ टैपेटम। अब बच्चों ये देखो कितनी लेयर हो गई, 1 2 3 एंड 4 लेयर्स हो गई। अच्छा, तो हमने पहले पढ़ा बाइलोब्ड है, समझ आ गया, डाइथीकस है, समझ आ गया। 4 लेयर का मतलब क्या हो गया, 4 लेयर है, टेट्रा, व्हाट इज दिस, टेट्रा। 4 को हम क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं ना, तो 4 लेयर्स है, मान लो टेट्रा लेयर्ड है, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस, अब हम इसके ना फंक्शंस पे चलते हैं, तभी तुम्हें ये समझ आएगा। अब ये टैपेटम का भी तुम्हें अभी कच्चा पक्का होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम एपिडर्मिस पे चलेंगे। एपिडर्मिस सबसे बाहर लगी होती है हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन सबसे बाहर है, किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हमारी, ताकि मसल्स एंड बोन्स को प्रोटेक्ट कर सके, ऐसे इनमें होता है। ये किस लिए प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस एंथर्स में, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद एंडोथेशियम भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, भी प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, ठीक है। सेकेंड लेयर होती है ये दोनों, इनफैक्ट ये तीनों, मिडल लेयर भी हमारी प्रोटेक्शन ही देती है हमें, ठीक है ना, मिडल लेयर भी प्रोटेक्शन ही देती है बेटा। तीनों लेयर्स हमें देती हैं प्रोटेक्शन, ठीक है, देती हैं। पहले ये फटेगी, अगर फटेगी तो, है ना, पहले ये खराब होगी, फिर ये, फिर अंदर जा पाएगी नहीं, जो चीज इसको फाड़ रही है या जो चीज इसको खराब कर रही है ना। तो ये हमारी प्रोटेक्शन की लेयर बनी होती है। एंड दिस इज अ टैपेटम। व्हाट इज इट, टैपेटम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है एंथर में, टैपेटम। क्यों, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को, समझ में आई, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और सुन लो, ये तो हो गया हमारा बोर्ड के टाइप का क्वेश्चन, नरिशमेंट प्रोवाइड सिर्फ पूछ लिया। तो अब अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे नीट में क्वेश्चन आया था कि टैपेटम कौन से मतलब हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। तो हार्मोन का नाम होता है IAA हार्मोन।
ये रिलीज करती है टैपेटम, ठीक है। एंड यूबिश बॉडीज रिलीज करती है। अगर तुम इस बात को ना बोर्ड्स में भी लिख दोगे तो भी तुम्हारे नंबर क्या, तुम्हारा वर्ड पड़ेगा कि हाँ इस बच्चे को इतना पता है, तो टीचर क्या करेगा, टिक्का कि भाई पता है इसको तो। और नीट में तो बेटा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने लिख लिया। मिडल लेयर के बारे में एक और चीज है, मैंने तो यहाँ मिडल लेयर बनाई है एक, पर मिडल लेयर हो कितनी सकती है, 1 2 3। मैंने तो यहाँ एक बनाई है, ठीक है। कईयों में एक होती है मिडल लेयर, कईयों में 2 होती है, कईयों में 3 होती है। 3 तक हो सकती है, 3 से ऊपर नहीं जाएंगी, समझ में आई, 3 से ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये क्या भर रखा है मैंने अंदर, एनीबडी नोज ये क्या भर रखा है मैंने अंदर। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। दिस इज अ स्पोरोजेनस टिश्यू। व्हाट इज इट, सॉरी, स्पोरोजेनस टिश्यू है, मैं बाहर की साइड करके लिख देती हूँ। स्पोरोजेनस टिश्यू है। आपका एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम विद एक एक नेम आपको सब समझ आएगा इसमें, समझे। और ये बीच में क्या होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। मैंने कहा था ना यहाँ ऐसे अगर लाइन लगा दो तो सेपरेट हो जाता है इनको। अब अगर इनको कनेक्ट करना है भैया, ये हो सकता है इस साइड ज्यादा खिंचे, इस साइड ज्यादा खिंचे, इनको कनेक्ट करना है तो बीच में क्या, कौन सा टिश्यू लगेगा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिख दिया, कनेक्टिव टिश्यू समझ जाओगे ना। चलो इसे नोट करो फटाफट से, पॉज करो वीडियो, नोट करो, देन फिर हम हमारे एनसीईआरटी के सेकंड डायग्राम पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, एनसीईआरटी के सेकंड डायग्राम पे। चलो जल्दी करो बेटा। हाँ जी हो गया। चलो एनसीईआरटी का सेकंड डायग्राम, सेक्शन ले रखा है काट के एंथर का, उसमें क्या ले रखा है, बता तो सेम चीजें रखी है भैया, पर काट के दे रखा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। एनसीईआरटी है ऐसे थोड़ी कुछ दे देगी, कंफ्यूज तो बच्चों को करेगी, ठीक है। ठीक है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। नेमिंग इसकी आप करोगे, मैंने तो बता दिया ना, अब आप नेमिंग करो। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ऐसे आधा काट के आपको दिखा रखा होगा, चाहे चेक कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी खोलो और चेक करो, ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा। ये क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है जो डॉट डॉट से बनाया, अभी बताया था मैंने जस्ट अभी, स्पोरोजीनस टिश्यू। वेरी गुड, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। ये लास्ट वाली लेयर मैंने आपको क्या बताई थी, क्या होती है, एपिडर्मिस। वेरी गुड, एपिडर्मिस। अंदर वाली लेयर, एपिडर्मिस के रिस्पेक्ट में अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है। और अब मैंने कहा था ना किसी में ये 2 हो सकती हैं, किसी में 3 हो सकती है मिडल लेयर, तो इसमें ये कितनी मिल रही है, 3 मिडल लेयर्स। कितनी मिल रही है, 3 मिडल लेयर्स मिल रही है। वाओ, वेरी गुड, 3 मिडल लेयर्स मिल रही हैं, ठीक है। टैपेटम, आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में मैं आपको एंथर तक पढ़ा दूंगी, ठीक है। एंथर के स्ट्रक्चर सारे बता दूंगी, उसकी लेयर्स के सारे फंक्शन बता दिए। ये लास्ट स्ट्रक्चर मेरे पास एंथर का रह गया जो मैं बता रही हूँ। इसके बाद मेरे को 2 से 3 और इंपॉर्टेंट लाइंस बतानी है जो हमारी फ्लावर्स में थी, फ्लावर से पहले थी थोड़ी सी, जो अब इसके बाद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। समझ तब भी आ जाती है, बट ये होता है ना कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, फिर उन लाइंस को करो। कभी कभार क्या होता है कि वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। टैपेटम सारा समझ आया, जो अभी मैंने इतना बड़ा बना के दिखाया था उसको तुम्हारी एनसीईआरटी ने भी ऐसे दिखा रखा है, काट के दिखा रखा होगा भैया, आंखों लगा के देखो अपनी एनसीईआरटी में, पक्का दिखा रखा है ना। ये वाला डायग्राम भी था और वो वाला भी था,
वो वाला जो मैंने समझाया था, ठीक है। अब हमने ना आज का काम कर लिया, हमने एंथर तक पढ़ लिया, वेरी गुड, हमने आज का टारगेट खत्म कर लिया, एंथर तक हमने पढ़ लिया।